यह कहानी है विनय की, जिसे प्यार में धोखा मिला। बेहद दुख भरी कहानी है विनय की। आइए साथ में पढ़ते हैं ये कहानी, आखिर क्या हुआ विनय के साथ। बात है जनवरी 2017 की। विनय की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। विनय एक छोटे से गांव से था। गांव में ज्यादा तरक्की नहीं हो पाई थी, इसलिए विनय जॉब की तलाश में था। भारत की स्थिति तो पता ही होगी आप सभी को, यहाँ सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है। इसलिए विनय के पास तीन रास्ते खुले थे। अब या तो वह अपने पिता के साथ खेती करे या फिर सरकारी नौकरी का इंतजार, और तीसरा रास्ता था कि दिल्ली जाकर प्राइवेट जॉब करे। विनय ने तीसरा रास्ता चुना क्योंकि उसे पता था कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय चाहिए और इतना समय नहीं था विनय के पास। और पिताजी पर जो बोझ था उसे अपने कंधों पर भी उठाना था। इसलिए विनय ने दिल्ली जाने का फैसला किया। गांव के सभी लड़के बड़े होते ही बाहर कहीं काम करने चले जाते थे, क्योंकि गांव में खेती करने के सिवा और कोई काम नहीं था। गांव के कई लड़के दिल्ली में ही काम करते थे, इसलिए विनय और गांव के कुछ लड़के विनय के साथ दिल्ली जाने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद ट्रेन दतिया स्टेशन पर रुकी और एक लड़की आई और विजय से कहा, सुनो वो मेरी सीट है, हटो वहां से। विजय सो रहा था तो उसे सुनाई नहीं दिया। लड़की गुस्से में फिर से थोड़ी तेज आवाज में बोली, सुनाई नहीं दे रहा क्या भाई, वो मेरी सीट है, हटो उस पर से। विनय उठा, उसने लड़की को देखा और सीट पर से हटकर खड़ा हो गया। विनय गहरी नींद में था। विनय की आंखें नींद से भरी थी। थोड़ी देर बाद विनय मुंह धोकर आया और वहीं अपने सामान के पास खड़ा हो गया। विनय ने उस लड़की को देखा और देखता ही रह गया। लड़की कानों में ईयरफोन लगाए बैठी थी। विनय की नजर बार बार उस लड़की पर जा रही थी। सारी नींद उड़ गई थी। कुछ देर बाद लड़की सो गई। विनय रात भर लड़की को देखता रहा। विनय उसे देखकर सोच रहा था और मन में दुआ कर रहा था कि लड़की दिल्ली में ही उतर जाए। विनय बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। विनय ने लड़की को ट्रेन से उतरते देखा। लड़की दिल्ली स्टेशन पर ही उतर गई। विनय उसे देखकर खुश हो गया। लेकिन बिछड़ तो विनय अभी भी रहा था उस लड़की से। पता नहीं था वो लड़की कहाँ जाएगी और विनय कहाँ जाएगा। कुछ देर बाद लड़की टैक्सी में बैठकर चली गई। विनय भी अपने गांव के लड़कों के साथ निकल गया। विजय ने सब भगवान भरोसे छोड़ दिया, सोचकर अगर मिलना होगा तो एक दिन जरूर मिलेंगे। शुरुआत में विनय एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा, लेकिन विनय खुश नहीं था, क्योंकि विनय पढ़ा लिखा था और वह अच्छी नौकरी चाहता था। इसलिए विनय वहां अच्छी जगह भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देता रहा। काफी दिन तक विनय फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन विनय खुश नहीं था। फिर भी मजबूरी में वह काम कर रहा था। 2018 जनवरी में विनय ने अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और वहां विनय को नौकरी मिल गई। विनय खुश हो गया और अपने गांव के सभी लड़कों को ये बात बताई। अच्छी सैलरी के साथ अच्छा ऑफिस जैसा काम मिल गया था। अगले दिन विनय ऑफिस गया और उसे वहां वही लड़की दिखी। विनय और ज्यादा खुश हो गया और उस लड़की को देखकर हंसने लगा। लड़की विजय के पास आई और कहा, आप तो उस दिन ट्रेन में मिले थे ना। विनय ने कहा, हाँ। लड़की भी हंसने लगी। इतने दिनों बाद फिर से मिलना। विनय को लग रहा था कि भगवान उसे मिला रहा था। विनय ने अपना नाम बताया और लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम सुमन बताया। सुमन ने ही विनय को उसका काम समझाया और पूरा ऑफिस भी दिखाया। लेकिन विनय को अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि उसे ऑफिस दूर पड़ता था जहां वो रहता था वहां से। इसलिए एक दिन उसने सुमन से बात की रूम के लिए। सुमन ने कहा, हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, हम लोग पूरा फ्लैट लिए हैं। विनय ने हाँ कह दिया। सुमन ने अपने रूममेट से बात कर ली, वो सब मान गए। कुछ दिनों में ही विनय और सुमन उसके दोस्तों के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो गया। विनय को बिना मांगे सब मिल रहा था। अब तो वह सुमन के साथ रहने लगा था, इसलिए और भी ज्यादा खुश था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। साथ ऑफिस जाना, साथ आना। विनय खुश था।
और सुमन से सच्चा प्यार करने लगा था। काफी दिन निकल गए लेकिन विनय अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नया लड़का आया। दिखने में काफी स्मार्ट था। उसका नाम रोहित था। विनय का कॉन्फिडेंस उसके आगे कुछ भी नहीं था। ऑफिस सब उसकी बातों पर हंसते और उससे बात करते, सुमन भी। अब विनय को डर लगने लगा था कि सुमन कहीं उससे प्यार ना करने लगे। डर जायज भी था क्योंकि ऑफिस की सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस थी। विनय उदास था। कुछ दिनों बाद बिना सोचे समझे उसने रोहित को अकेले में बुलाया और कहा, देख भाई, सुमन से दूर रह, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। रोहित ने विनय को जवाब देते हुए कहा, वो तो सुमन ही बताएगी वो किसकी गर्लफ्रेंड है, और मुझे दूसरों की गर्लफ्रेंड छीनने में बड़ा मजा आता है। रोहित इतना कहकर हंसकर वहां से चला गया। अब विनय और भी ज्यादा डरने लगा था, इसलिए उसने सुमन को प्रपोज करने का फैसला किया। तो एक दिन विनय ने सुमन को रास्ते में रिंग देते हुए बोला, मुझसे शादी करोगी सुमन, आई लव यू सो मच। सुमन खुश हो गई और विनय का प्रपोजल मंजूर कर उसे आई लव यू दो बोला। अब विनय खुश था क्योंकि सुमन उसकी हो चुकी थी और दोनों में बहुत प्यार हो गया था। विनय और सुमन साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन रोहित अभी भी सुमन के करीब आने की कोशिश कर रहा था। काफी दिन गुजर गए, विनय ये देख नहीं पा रहा था, इसलिए शाम को घर जाकर विनय ने सुमन से कहा, सुमन, रोहित से थोड़ा दूर रहा करो। तो सुमन ने विनय को जवाब देते हुए कहा, मतलब? विनय, रोहित तुमसे बहुत मजाक करता और तुम्हारे पास आने की कोशिश करता, इसलिए तुम उससे दूर रहा करो और उसकी बातों पर हंसा मत करो। तो सुमन ने विनय को जवाब देते हुए कहा, मतलब विनय, रोहित तुमसे बहुत मजाक करता है और उसकी बातों पर हंसा मत करो। सुमन, ऐसा नहीं है, बस वो दोस्त है। इतना कहकर सुमन सोने चली गई। विनय खुश नहीं था, उसे डर लग रहा था कहीं रोहित उससे सुमन को छीन ना ले। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। विनय चुपचाप देखता रहा सब। विनय काफी शांत और उदास रहने लगा था। एक रात सुमन ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा, क्या हो गया तुम्हें? विनय ने कहा, कुछ नहीं। इतना कहकर विनय सोने का नाटक करने लगा। सुमन को गुस्सा आ गया और अगले दिन से सुमन रोहित के और करीब आने लगी, उसकी बातों पर भी हंसने लगी। शाम का वक्त था। विनय गुस्से में देखकर वहां से घर चला गया और सुमन का इंतजार करने लगा। करीब रात के 8 बजे सुमन आई। विनय ने सुमन के आते समय ही सुमन को बहुत तेज थप्पड़ मारा। सुमन ने चिल्लाकर विनय से कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाथ उठाने की? और विनय पर चिल्लाने लगी। सारे रूममेट्स आ गए और देखने लगे। विनय सुमन को अंदर ले गया जबरदस्ती और कहा, कल से तुम उस रोहित से दूर रहोगी। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया और रोते रोते सो गई। विनय को अंदर ही अंदर बुरा लगने लगा और सोचने लगा कि उसे सुमन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसलिए विनय ने रात में ही गुस्से में आकर अपना हाथ जला लिया और सो गया। सुबह विनय ने सुमन से माफी मांगी। सुमन ने विनय का हाथ देखा और उसमें मरहम लगाकर उससे बिना बात किए अकेली ऑफिस चली गई। विनय ऑफिस में सुमन के सामने बैठा फोन पर मैसेज करके माफी मांगता रहा, लेकिन सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। घर जाकर विनय ने सुमन को पास बैठाकर सॉरी बोला तो सुमन ने विनय को माफ कर दिया और दोनों में प्यार हुआ और करीब आए। लेकिन सुमन ने विनय की बात फिर भी नहीं मानी और रोहित से बात करती रही। एक दिन सुमन ने कहा, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, तुम चले जाओ। विनय ठीक है कहकर ऑफिस चला जाता है। रोहित देखता है कि सुमन ऑफिस नहीं आई। रोहित ने सुमन को फोन किया और पूछा, आज ऑफिस क्यों नहीं आई? सुमन ने कहा, ऐसे ही यार, मन अच्छा नहीं है। रोहित ने कहा, 10 मिनट में बाहर मिलो, मूवी देख कर आते हैं और तुम्हारा मन अच्छा करते हैं। सुमन ने मना किया, लेकिन राहुल अपनी बड़ी कार लेकर सुमन को लेने पहुंच गया। सुमन देखकर बिना सोचे समझे उसके साथ
चली गई। रोहित उसे बड़ी बड़ी जगहों पर ले गया, शॉपिंग करवाई और एक कैफे में शानदार तरीके से प्रपोज कर दिया। और सुमन उसकी लाइफस्टाइल देखकर खुद को रोक नहीं पाई और रोहित का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। वह विनय घर पहुंच चुका था। सुमन घर पर नहीं थी। विनय ने फोन नहीं किया, सोच कर कि सब्जी लेने गई होगी। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ी की आवाज आई। विनय ने बाहर देखा तो सुमन राहुल की गाड़ी से उतर रही थी और उसे हंसते हुए बाय बोल रही थी। विनय से ये देखा नहीं गया और सुमन के आते ही पूछा कहाँ गई थी। उसके साथ सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे जबरदस्ती आ गया, मैंने मना किया लेकिन जबरदस्ती ले गया मूवी दिखाने। विनय जबरदस्ती साथ सोने को कहेगा तो सो जाओगी। सुमन फिर सुनकर गुस्से में अंदर चली गई। अगले दिन अपना सामान अलग कमरे में शिफ्ट करने लगी और विनय से कहा, सॉरी अब साथ नहीं रह सकते, और ब्रेकअप करने को कहा। विनय, पागल हो क्या, इतनी सी बात पर ब्रेकअप नहीं होता। लेकिन विनय को पता नहीं था कि सुमन ने राहुल को हाँ कह चुकी थी। विनय ने उसे रोका लेकिन सुमन ने पहले ही मन बना लिया था। विजय को लगा मान जाएगी और ज्यादा नहीं सोचा। कुछ ही दिनों बाद रोहित आया और सुमन उसके साथ अपना सामान लेकर जाने लगी। विनय ने पूछा कहाँ जा रही, तब रोहित ने विनय से कहा मेरे साथ। विनय ने रोहित से चिल्लाते हुए बोला, तुम हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में मत बोलो। तब रोहित ने हंसते हुए कहा, गर्लफ्रेंड थी, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। विनय ने सुमन की तरफ देखा और उससे कहा, क्या बक रहा है ये, सुमन सही बोल रहा है वो, और जाने लगी। विनय ने सुमन को रोका और रोने लगा, माफी मांगने लगा। विनय ने उस दिन अपने प्यार की भीख मांगी और कहा, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, मत जाओ प्लीज। लेकिन सुमन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और रोहित के साथ चली गई। विनय की जान निकल रही थी। विनय ने ऑफिस में जाकर सुमन को वापस आने के लिए बोला लेकिन सुमन ने नहीं सुनी। तब वहां रोहित आता है और विनय से कहता है, देखा मुझे छीनने में बड़ा मजा आता है। विनय रोहित से लड़ गया और रोहित को बहुत मारा सबके सामने और वहां से चला गया। मार्च 2019 में विनय ऑफिस की नौकरी छोड़कर वापस वही चला गया जहां वह पहले काम करता था और साथ में पढ़ाई करनी चालू करी और बिजनेस को समझा। विनय ने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए और भी बहुत सी जगहों पर मेहनत कर पैसे कमाए। करीब 3 साल बाद विनय ने बहुत ही महंगी कार खरीदी और एक दिन सुमन ने विनय को कार में देखा। विनय ने भी सुमन को देख लिया था लेकिन सुमन को इग्नोर कर दिया और सुमन भी कुछ कह नहीं पाई, ना ही विनय ने कुछ कहा। रोहित ने सुमन को यूज करके छोड़ दिया था। क्या सुमन के साथ सही हुआ? किसकी गलती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।